एक गांव में रामू नाम का आदमी रहता था। वो बहुत गरीब था, लेकिन दिल से ईमानदार और मेहनती था। उसके पास एक गधा था, वही उसका सबसे बड़ा सहारा था। रामू उसी गधे पर लोगों का बोझ अनाज और पानी उठाकर ले जाता था। गांव के लोग उसके बदले में उसे थोड़े पैसे या खाना दे देते थे। इसी से उसका और उसके परिवार का गुजारा चलता था। लेकिन एक दिन गांव का सरपंच उसके घर आया और गुस्से में बोला। रामू, तूने मुझसे जो पैसे उधार लिए थे, अब लौटा दे। अगर पैसे नहीं दिए तो मैं तेरी जमीन और घर दोनों ले लूंगा। रामू परेशान हो गया। घर में ना पैसे थे ना कुछ बेचने को। रात को वो बिस्तर पर लेटा सोचता रहा। अब मैं क्या करूं? कहां से लाऊं पैसे? सरपंच तो कल फिर आ जाएगा। तभी उसकी नजर अपने प्यारे गधे पर पड़ी। अगर मैं इस गधे को शहर जाकर बेच दूं तो कुछ पैसे मिल जाएंगे। उन पैसों से मैं सरपंच का कर्ज चुका दूंगा। सुबह सुबह रामू अपने गधे की रस्सी पकड़कर जंगल के रास्ते शहर की तरफ निकल पड़ा। रामू मन ही मन सोच रहा था, बस आज गधा बेच दूं तो सब ठीक हो जाएगा। पर उसे क्या पता था कि आगे 4 चालाक डाकू छिपे बैठे हैं। पहले डाकू ने कहा। अरे भाई, वो देखो, एक आदमी गधा लेकर जा रहा है। अगर हम वो गधा ले लें तो शहर में बेचकर अच्छा पैसा मिलेगा, पर सीधे छीने तो वो चिल्ला देगा। चलो, दिमाग से काम लेते हैं। रामू जंगल के रास्ते से जा रहा था कि अचानक पहला डाकू पेड़ के पीछे से निकला और बोला। अरे भाई, ये बकरी लेकर कहाँ जा रही हो? क्या? बकरी? ये तो मेरा गधा है। अरे रहने दो भाई, ये तो साफ साफ बकरी ही है। रामू सिर खुजाता हुआ बोला, अरे ये आदमी पागल है, और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर चला तो दूसरा डाकू सामने आया। दूसरा डाकू मुस्कुराते हुए, अरे बाई, ये कुत्ता लेकर कहाँ जा रही हो? रामू गुस्से में, कुत्ता? अरे ये मेरा गधा है, समझे? दूसरा डाकू, अरे नहीं नहीं, आंखें खोलो, ये तो कुत्ता है। रामू अब थोड़ा डरने लगा, मगर कुछ बोले बिना आगे बढ़ गया। अब तीसरा डाकू सामने आया। तीसरा डाकू जोश में, अरे बाई, ये शेर लेकर कहाँ जा रही हो? शेर, अरे नहीं भाई, ये तो गधा है। तीसरा डाकू हंसकर, गधा? अरे बाई, तू तो अंधा लगता है, ये तो जंगल का शेर है। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। थोड़ी देर में चौथा डाकू भी आ गया। चौथा डाकू हंसते हुए, अरे बाई, ये बंदर लेकर कहाँ जा रही हो? रामू कांपते हुए, बंदर, ये तो मेरा गधा है। चौथा डाकू, गधा? अरे बाई, तुम्हें कुछ हो गया है क्या? ये तो जंगल का बंदर है। अब तो रामू के होश उड़ गए। वो डर के मारे गड्ढे की रस्सी छोड़कर भाग गया। चारों डाकू जोर जोर से हंसने लगे। वाह, हमारा प्लान काम कर गया। अब ये गधा हमारा। रामू भागता हुआ गांव पहुंचा। गांव वाले, अरे रामू, तेरा गधा कहाँ गया? अरे भाई, मेरा गधा तो कभी बकरी बना, कभी कुत्ता, कभी शेर, कभी बंदर। मैं डर गया और भाग आया। सरपंच भी आया और बोला, सरपंच, रामू, तू तो बड़ा भोला है। किसी की बातों में यूं ही नहीं आना चाहिए। रामू ने सिर झुका लिया। वो चुपचाप अपने घर चला गया। कई दिन बीत गए। क्योंकि गधा चला गया था, अब रामू किसी का सामान नहीं उठा सकता था। उसे पैसे नहीं मिले और आखिरकार उसे अपनी जमीन और घर सरपंच को देने पड़े। एक दिन सरपंच को रामू की हालत देखकर बहुत अफसोस हुआ। रामू, तेरा दिल साफ है। तूने कभी किसी का बुरा नहीं किया। ले, मैं तेरी जमीन और घर वापस करता हूं। और याद रख, जिंदगी में कभी हार मत मानना। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद सरपंच जी। मैं अब समझ गया हूँ, हमें कभी किसी की झूठी बातों में नहीं आना चाहिए, और अगर कोई मुश्किल में हो तो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। सभी गांव वाले खुश हुए। हमें इस तरह सीख मिली कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें आस पास देखना चाहिए। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है।